नमस्ते। क्या आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है क्या जिसमें ये बताया गया हो कि जीवन भर बीमार रहने के अद्भुत तरीके? पढ़ी है? क्या आपने कई ऐसी किताब पढ़ी है कि ईर्ष्या, झूठ, है ना, मक्कारी, ये सब करने के जो है फार्मूले, है ना? क्या आपने कभी जो है मोटा कैसे हुआ जाए ज़िंदगी भर, इसके बारे में कोई किताब पढ़ी है? नहीं हो तो आपका जवाब नहीं होगा, है ना? क्या लोगों के घरों में झगड़े कैसे लगाए जाए, इसके बारे में आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में यही तो हो रहा है। आप देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, हम क्या सीख रहे हैं, है ना? तो आज मैं डियर फ्रेंड्स, अफर्मेशन से, राइट अफर्मेशन, साइंटिफिक अफर्मेशन से आप कैसे हम अपने जीवन में अपने गुणों में बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में साइंटिफिक जो है डिस्कशन करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम जेपी मौर्य है। आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड एंड ऑल्सो आई एम वेलनेस एंड माइंड कोच। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके इसमें जो भी मैंने अफर्मेशन के बारे में बताया है, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू योर लाइफ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सेल्फ टॉक के बारे में बताया था, सेल्फ टॉक, राइट? यानी डियर फ्रेंड्स कि जैसे हमें अपने आप को बदलने के लिए, अपने माइंड को बदलने के लिए, अपने कैरेक्टर को बदलने के लिए, मैंने उसके भी प्रीवियस वीडियो में 3 चीज़ें बताई थी, है ना? जिसको हम राइट वे से जानकर और उसे जो है छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिसे करके हम अपने पूरे पर्सनालिटी को, हम अपने पूरे व्यवहार को और अपने पूरे लाइफ को बदल सकते हैं, है ना? वो क्या थे? पहला था जो है विजुअलाइजेशन, देन सेल्फ टॉक एंड थर्ड इज द अफर्मेशन। तो जो आप प्रीवियस संडे को वीडियो देखे थे वो किसके बारे में था? वो था सेल्फ टॉक, यानी हमारे अंदर की जो भाषा है। उस नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पर भी हैं और जिसका लिंक दिया है फेसबुक पे आपको मिल ही जाएंगी, और आप जो है इंस्टाग्राम पर भी उसे फॉलो अप कर सकते हैं। सॉरी, अभी इंस्टाग्राम पे डालना बाकी है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अफर्मेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एक रिसर्च कहता है कि जैसे हम जीवन में ना बहुत सारे हम एक माइंडसेट बना के रखते हैं कि जैसे मैंने किताब की बात करी तो बहुत लोग जैसे कि गरीब, है ना, उनका माइंडसेट ही गरीब हो जाता है। वो बिजनेस की बात या धंधे की बात इसमें जाना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं हमें इसमें तो सफलता मिलेगी नहीं, या ये हमारे बस की बात ही नहीं है। यानी मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारे जेहन में कहीं न कहीं छिपा होता है। एक रिसर्च कहता है कि जब आपकी उम्र, यानी एक बच्चे की उम्र जब वो 24 साल तक होती है, 24 साल तक जब होता है तो वो कम से कम 1 लाख बार यू कैनॉट डू इट, यानी तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे ये हो नहीं सकता, इस प्रकार की बातें, बहुत सारी बातें, लगभग ऑन एन एवरेज 1 लाख बार मिनिमम वो सुन चुका होता है। और वो ज़्यादातर अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों में ये सारी चीज़ें सीखा रहता है। अरे भाई, आपका दोस्त ही आपको जो है इस प्रकार के माइंडसेट में डालने के लिए काफ़ी है ना? तो अफर्मेशन जो है कि कैसे हम राइट वे से करके, और हम कैसे जो है अपने अंदर जो एक हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें बैठी हुई हैं, हम कैसे उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो जो है यहाँ आप जानेंगे। और मैं आपको बता दूँ अफर्मेशन का कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में है, अभी भी है, हर वक्त है, और कहाँ से आपको मिल रहा है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर आप देखेंगे समाज में जब बैठते हैं तो जैसा मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ें आपको अपने आप जो है आपके जेहन में, सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, और वो
अंतर मन में वही चीज़ें काम करती रहती हैं और उसी के अनुसार हमारे जीवन की पर्सनालिटी और हमारे जीवन में जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। करेक्ट है। जैसे कि आप हाँ को मैं हाँ, और एक बात है कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग जो है हाँ, जितना आप टीवी इश्तिहार देखते हैं वो और नेता पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल्स के लिए आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपको एक सवाल करूँ, ज़रूर जवाब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठंडा माने, ठंडा माने, ठंडा यानी आप जवाब दीजिए क्या होता है? लस्सी। आपको जवाब मालूम हो गया है ना। तो उसी प्रकार दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छे दिन क्या? अच्छे दिन। और इस प्रकार जब आपके जहन में चीज़ रहते हैं, पॉलिटिशियन इस प्रकार के अफर्मेशंस आपके दिमाग में डाल के, आपके सबकॉन्शियस में बिठा के, आपके कलेजे के अंदर से, दिल के अंदर से आपका वोट निकाल लेता है। जब आप जो है किसी रेस्टोरेंट में या कभी ऐसी जगह जब आपको बहुत गर्मी लगती रहती है और जब आप सोचते हैं कि यार कुछ ठंडा पीना चाहिए, तो आपके वहाँ जहन में बैठी हुई वो बात आपको तुरंत याद आ जाती है और आपका ब्रेन जो है आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है, ठंडा यानी उसे पीजिए, कोका कोला, लस्सी नहीं होता है ना। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये सब आपको जस्ट आपके दिमाग में ये चीज़ें समझ में आए कि हमें आपको गढ़ कौन रहा है, हमारी आपकी पर्सनालिटी को गढ़ क्या आपका स्कूल कॉलेज कर रहा है, वहाँ से तो होता ही है। मगर दुख की बात यह है कि हम पढ़ाई भी करते हैं मात्र डिग्री लेके कहीं नौकरी मिल जाए इसके लिए, है ना। तो आइए अब अफर्मेशन पे चलते हैं, मेन मुद्दे पे, क्योंकि मेरा जो आप देख रहे हैं दायरा वीडियो बनाने का, और मैं जहाँ तक छोटी वीडियोस बनाता हूँ, बड़ी वीडियो जो मेरी ट्रेनिंग की आने वाली हैं वो कुछ समय के बाद में आएंगी, 1-2 महीने के बाद में, जहाँ पर हर विषय पे बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाया रहूँगा और जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। यहाँ पर भी अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी पक्का ये आजमाया हुआ है और लेटेस्ट में मतलब जो लेटेस्ट चीज़ होती है उसे मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे अफर्मेशन जो शब्द है आप सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग करते भी होंगे। अब अफर्मेशन क्या होता है कि यानी बार बार उन चीज़ों को आप कहकर अपने मन में, अपने अंतर मन में, क्योंकि समाज तो ऑलरेडी आपको कह रहा है और इसी के अनुसार आपकी हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। आप अपने अगल बगल अपने गांव में ऐसे लोगों को बहुत, अभी मैं पूछूं तो आपके जहन में नाम आ जाएगा। मुझे बताइए वो आदमी जो बहुत घरों में झगड़े लगाता है, नाम बताइए। आपके जहन में आ जाएगा। वो आदमी जो बहुत झूठ बोलता है, वो आदमी जो क्रोधी है, वो आदमी जिसमें ईर्ष्या बहुत है, इस प्रकार के कैरेक्टर आपको पता होंगे, है ना। यानी ये इतने, इनके अंदर ये चीज़ें इतने भर चुकी, इनका कैरेक्टर ही ऐसा बन गया है। तो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं और हमें जो जीवन में मन मुताबिक जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। तो उसके लिए भी मतलब कि रिसर्च, साइंटिफिक चीज़ें हैं। अब अफर्मेशन में मैं कुछ मेन मुद्दों को लूँगा, आप इस विषय को पूरे समझ लें, फिर जीवन के हर क्षेत्र में मनचाहा जहाँ भी आप चाहते हैं उसे इम्प्लीमेंट आप जो है करके उसे वहाँ पे सुधार ला सकते हैं। तो अफर्मेशन में पहली चीज़, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आप मोटे हैं और आप ओवरवेट हैं, तो लोगों को अक्सर आप बहुत सारे वीडियोस या बहुत जगह आप देखेंगे कि आपको ये हमेशा कहना होगा कि मैं आई एम स्लिम, आई एम स्लिम, आई एम स्लिम, मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, है ना। या फिर जैसे आप जो है बिजनेस कर रहे हैं या आप जो है गरीब हैं तो आप मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा अपने अंदर बातें, ये गलत हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि क्यों गलत हुए, और गलत यानी ये काम नहीं करते।
आप जो ये अफर्मेशन अगर इस ढंग से करेंगे आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है कि जैसे एक महिला है, वो बहुत मोटी है और वो आईने के सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं पतली हूँ पतली हूँ पतली हूँ। अरे भाई, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जो आईने में आपको देख रहा है, वो तो कह रहा है, वो अंदर से सोच रहा है क्या झूठ बोल रहे है ना क्योंकि वो समझ जाता है कि ये हम कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं, मतलब जो ऊपरी स्तर ऊपरी सतह पे बोल रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है, माइंड आपको देख रहा है कि आप तो वैसे ही भाई फूले पड़े हैं, तो सॉरी, तो यानी इसलिए वो चीज़ें काम नहीं करती। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें उतरनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज़ हो, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप जो है सभी को पता है जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी है और ये ऑफकोर्स आगे बढ़ते जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारा रिसर्च हमेशा आते रह रहा है, हम आंखें बंद कर लिए बात अलग है। तो मान लीजिए कि जैसे बहुत लोग ऐसा है कि हम व्यवसाय नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते, इस प्रकार का भाव लेकर बैठे हैं। अच्छा, अब जो लोग बिजनेस हैं या व्यवसाय में हैं, या वो अपने आप को गरीब समझते हैं, राइट, तो अपने आप को गरीब समझते हैं, तो अगर समझिए, पहला इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा मोटापे को लेकर, बीमारी को लेकर और फिर पैसे को लेकर। ये 3-4 चीज़ों पे ही डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। अब मैं मोटापे को लेकर जैसे मैं बात करना चाहूँ कि अगर आपका वेट और लगभग मोटापा लोगों में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण होता है हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन और खान पान की जो हमारी लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन और हमारा शरीर जो है वो उसको धीरे धीरे स्ट्रेस की वजह से हमारे वो जहन में उतरते जाता है। अब आइए चलिए मोटापे की बात करते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखें, अफर्मेशन जब भी करें, हैं, प्रतिज्ञापन हिंदी में शायद ऐसा कुछ वर्ड है कि जो बार बार आप वो शब्द अपने अंदर कॉन्शियसली कहते हैं, सुबह शाम जब भी आप अपना समय डिसाइड कर लीजिएगा, राइट। तो उसमें जो है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहिए उसको। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मोटापे की बात है तो डे बाय डे, एवरी डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर स्लिम। मतलब मैं रोज जो है, हर रोज धीरे धीरे जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ, यानी क्या कहते हैं, स्लिम हो रहा हूँ, है ना। तब आपके अंदर ये रहेगा, बॉडी के अंदर, कि हाँ हो रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी में वो बदलाव लेना शुरू करेगी, है ना। तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से बीमार रहते हैं, कोई बीमारी जो है जो आपके जहन में, जो मैंने अदर यू बताया था, वो प्रक्रिया तो काम करती है। उसमें अफर्मेशन जब आप करें तो डे बाय डे, यानी हर समय हर पल मैं जो है स्वस्थ हो रहा हूँ, मोर आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी एंड फिट डे बाय डे। आप अपने आप को बदसूरत, हालांकि कोई सुंदरता तो ऐसा हो, कोई उसकी परिभाषा नहीं है, किसी को कोई चीज़ सुंदर लगती, कोई लेकिन अक्सर लोग अपने आप को जो है बदसूरत मानते हैं। तो डे बाय डे, एवरी डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अगर महिला हैं तो ब्यूटीफुल, पुरुष हैं तो आई एम बिकमिंग हैंडसम, है ना। तो ये चीज़ें आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहें। आई एम बिकमिंग, आप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आप वो जो है आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें बैठेंगी और वहाँ पर वो काम करती जाएंगी। धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स में वो चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी कि आप ऐसा हो रहे हैं, राइट। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो जैसे स्वास्थ्य की बात हो गई, और आप अगर मोटापा ज़्यादा है उसकी बात हो गई, पैसे की बात है तो आप डे बाय डे, यानी एवरी डे, हाँ, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर रिच, है ना। मैं जो है इस प्रकार से अमीर बन रहा हूँ, मेरे पास जो भी है आप आगे ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। और ये चीज़ें आप करें, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन में आपको इसके बारे में पता चलना शुरू होगा। शिवम कुशवाहा जी इज़ वाचिंग। हाय शिवम, कैसे हैं? तो अब सवाल ये होता है कि कितनी बार करें, राइट।
तो अच्छा, दूसरी बात, इन चीज़ों को अभी आप मान लीजिए रोज़ कह नहीं सकते, तो उसे रिकॉर्ड कर ले अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे आप कान में लगाकर सुने डेली। और जो भी कोई भी एक सब्जेक्ट सुने, सारे चीज़ों को अगर लेंगे, मोटापे को ले लेंगे, बीमारी को ले लेंगे, अमीरी को ले लेंगे, सब साथ में, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कोई भी एक चीज़, दो चीज़ को ही लें और अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके और हमेशा सुने। कितनी बार सुने? कम से कम 10,000 से 1,00,000 बार, एक ही दिन में नहीं। रोज़ आप 5 मिनट 4 मिनट जैसा आपके पास समय हो, इन चीज़ों को जब आप अपनी भाषा में सुनते हैं, ये एक साइंटिफिक मॉड्यूल है, क्योंकि न्यूरॉन्स में ये सब चीज़ें काम करती हैं। आपके शरीर में आपके हर एक सेल्स की अपनी खुद की मेमोरी होती है, जो मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है, राइट। तो ये चीज़ें आप करें और आपको इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे यार दोस्त जो हैं उन्हें भी इनका लाभ हो। और आप अगर YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपके अंतरात्मा में बात आती है ना। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, उसका लिंक हमने ऊपर दिया हुआ है ना। विजय मिश्रा जी वाचिंग। अच्छा, काफ़ी लोग आ गए। और अभी मैं वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो जाती है, और हर संडे को मैं 8 बजे थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि अभी मैं जस्ट रनिंग करके और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अफर्मेशन को ध्यान में रखें, ये जीवन में बहुत काम आएगा। और हर उस बच्चे को सिखाएं जो विद्यार्थी है और ऐसे कुछ विचार लेकर बैठा है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि समाज ने दिया है, टीवी ने दिया है, मीडिया ने दिया है, हर जगह आपको जो है इस प्रकार से गढ़ा जाता है, इस प्रकार से आपको प्रोग्राम किया जाता है। तो आप जो है एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके पास जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं वो अपने आप होती हैं। थोड़ा धूल उड़ रही है यहाँ पे, ट्रक भी जा रहे हैं पानी के, तो वो चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। और आपका समाज, आपके घर के लोग, आपके यार दोस्त जो हमेशा ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इस प्रकार से हमारे ज़हन में वो चीज़ें बनती जाती हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन, जेंडर एंड एज। आप अभी तो वीडियो में आपको बताऊं, टीवी में आप देखे होंगे 30 के बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती। अरे भाई, कौन सा रिसर्च में लिखा है? लेकिन हमें इस प्रकार से दिमाग में चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कि इस प्रकार निगेटिव एक व्यक्तित्व बन जाना, निगेटिव बातें हमारे जीवन में अपना घर कर ले जाती हैं, जो हमारे अंदर चलती रहती हैं, ये अपने आप हो जाता है। पॉजिटिव होने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती है, आपको मोटिवेशन लेना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी चीज़ें तो लोग अपने आप दे रहे हैं, है ना। तो ये इसी प्रकार है, जैसे कि खेत में जो फसल डालते हैं वही चीज़ उगती है, लेकिन जिस खेत में कोई भी फसल नहीं डालते हैं तो क्या उगता है? कोई फसल नहीं उगती, खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवार जो जीवन में ये समाज में ये सब उग रहे हैं, इसलिए आपको जो है ऐसी चीज़ों को देखना है, सीखना है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि एक आप अदर यू हों। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, बस मुझे आज के दिन इतना ही कहना था, और इसके साथ ही मैं आज का अपना ये लाइव शो समाप्त करता हूँ। और आपका चलते चलते आपको नमस्कार। You take very good care of yourself. Bye bye. Thank you.